हम सभी ने साल 1929 में आई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस दौरान दुनिया के अधिकतर हिस्सों में उत्पादन, आय, व्यापार और रोजगार में भारी कमी आ गई थी, जिससे भारी संख्या में लोग भुखमरी और गरीबी का शिकार हो रहे थे। इतना ही नहीं, उद्योग बंद होने के चलते बड़े बड़े उद्योगपति भी कर्ज में डूब गए थे। आज भी जब देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है तो लोग महामंदी के उन काले दिनों को याद करके दहशत में आ जाते हैं। क्या आप भी इतिहास के पन्नों में दर्ज आर्थिक महामंदी जैसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने भारत और विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया था। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1929 में शुरू हुई महामंदी के आने से पहले विश्व के उद्योगपतियों की धारणा यह थी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। इसी विचारधारा के कारण उद्योगपतियों ने उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया, उसकी बिक्री पर नहीं। एक समय ऐसा आ गया कि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति ज़्यादा हो गई और मांग कम हो गई। इसी कारण पूरा विश्व महामंदी की चपेट में आ गया था। वर्ष 1930 की आर्थिक महामंदी इस दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसे तीसा की महामंदी या अंग्रेजी में इसे द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। इस घटना ने पूरी दुनिया में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की आर्थिक मान्यताओं को खत्म कर दिया था। इस मंदी के आने से पहले विश्व के उद्योगपतियों की धारणा यह थी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, इसलिए सभी लोग उत्पादन पर ध्यान देते थे। इस उत्पादन की मांग की फिक्र इन लोगों को नहीं थी। इसी विचारधारा के कारण उद्योगपतियों ने उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया, उसकी बिक्री पर नहीं। इसी कारण पूरा विश्व महामंदी की चपेट में आ गया था। वर्ष 1929 में अमेरिका से शुरू हुई इस आर्थिक घटना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इसके कारण बैंक दिवालिया हो गए थे, शेयर मार्केट धड़ाम हो गए थे, जिसके कारण शेयर धारकों के करोड़ों डॉलर डूब गए थे। कंपनियों ने उत्पादन कार्य बंद कर दिया था, लोग बेरोजगार हो रहे थे और कर्ज में दबे लोग आत्महत्याएं कर रहे थे। लेकिन यह सब किस कारण से हुआ, चलिए जानते हैं। वर्ष 1929 में अमेरिका का शेयर बाजार चढ़ना शुरू हुआ और चढ़ता ही चला गया, लेकिन 1929 तक आते आते इसमें अस्थिरता के संकेत आने लगे। अंततः 24 अक्टूबर 1929 को एक दिन में करीब 5 अरब डॉलर का सफाया हो गया। अगले ही दिन बाजार का गिरना जारी रहा और 29 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और बुरी तरह से गिरा और 14 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस तरह 29 अक्टूबर 1929 के दिन मंगलवार को ब्लैक ट्यूसडे की संज्ञा दी गई। यह मंदी दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक अर्थात 1939 तक चली थी। सही मायने में 1930 की महामंदी का कोई एक कारण नहीं था, लेकिन बाजार में मांग करना होना, बैंकों का विफल होना और शेयर बाजार की भारी गिरावट को प्रमुख कारण माना जाता है, जिसमें शेयर धारकों के 40 अरब डॉलरों का सफाया हो गया था। इस महामंदी के कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1920 के दशक में अमेरिका में व्यापक पैमाने पर हुए ओवर प्रोडक्शन में छिपे हुए हैं। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों में विकास की उम्मीद जगी, जिससे अमेरिका में औद्योगिक क्रांति हुई। ग्रामीण लोग अच्छी नौकरी के लिए शहरों की ओर विस्थापित हुए। कृषि और औद्योगिक उत्पादों का व्यापक पैमाने पर उत्पादन हुआ, लेकिन उत्पादन की तुलना में इन सभी चीज़ों की मांग नहीं बढ़ी, जिससे कंपनियों की सेल्स कम हुई, चीज़ों का स्टॉक बढ़ा, बैंकों का लोन चुकना बंद हुआ, बैंक कंगाल हुए और शेयर मार्केट गिरा और फिर हालत बिगड़नी शुरू हो गई। सबसे पहले बाजार में मांग कम हुई, जिससे कंपनियों का स्टॉक बढ़ा, उत्पादन घटा, नौकरियां गईं, लोगों ने बैंक से कर्ज चुकाने बंद कर दिए, जिससे बैंकों के पास लोन लेने की शक्ति कम हो गई, कर्ज मिलने बंद हो गए और जिन लोगों का धन बैंकों में जमा था उन्होंने भी उसे निकालना शुरू कर दिया, जिसके कारण संयुक्त प्रभाव से बैंकिंग ढांचा चरमरा गया। लगभग 9000 बैंकों का दिवाला निकल गया। बैंक में जमा राशि का बीमा न होने से लोगों में की पूंजी खत्म हो गई। जो बैंक बचे रहे उन्होंने पैसे का लेन देन रोक दिया, लोगों ने अपने खर्च कम कर दिए। फिर बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होने लगी। परिणाम स्वरूप कंपनियों ने उत्पादन कम कर दिया, जिससे कंपनियां बंद होने लगीं और जब उत्पादन नहीं होगा तो कोई कंपनी लोगों को नौकरी पर क्यों रखेगी। फलतः नौकरियां जाने लगीं, जिससे अमेरिका सहित पूरी दुनिया महामंदी की चपेट में आ गई। आर्थिक महामंदी के प्रभाव क्या थे? अमेरिका में बेरोजगारी 15 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख हो गई। यूरोप में आर्थिक मंदी के कारण
अमेरिका का यूरोपीय ऋण डूबने की स्थिति में आ गया। इस महामंदी का सबसे बड़ा नतीजा यह हुआ कि अमेरिका जैसे देशों को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए एक बड़ा फंडा हाथ लग गया। अमेरिका सहित विभिन्न देशों में सैन्य प्रचार से न केवल नौकरियों के द्वार खुले, बल्कि हथियारों के उत्पादन से अर्थव्यवस्था में जान आ गई। आज के दिन भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था की धुरी हथियारों की बिक्री ही है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जमकर हथियार बेचे और विश्व में सुपर पावर के तौर पर उभरा। 1930 की महामंदी का पूरी दुनिया पर असर हुआ। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था कृषि और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात पर निर्भर थी, इसलिए उस पर सबसे अधिक असर पड़ा। कनाडा में औद्योगिक उत्पादन 58% हो गया और राष्ट्रीय आय 55% गिर गई थी। 1931 ईस्वी में आर्थिक मंदी के कारण ब्रिटेन को स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा। सरकार ने सोने का निर्यात बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने सस्ती मुद्रा दर को अपनाया, जिससे ब्याज दर में कमी आ गई। इससे विभिन्न उद्योगों को सस्ती दर पर लोन मिल गया, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। 1929 से 1932 के दौरान वैश्विक औद्योगिक उत्पादन की दर में 50% की गिरावट आ गई थी। इस मंदी के कारण 5000 से भी अधिक बैंक बंद हो गए थे। इस प्रकार अमेरिका से शुरू हुई आर्थिक मंदी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। महामंदी किन कारणों से आई और इससे किन देशों को किस तरह से प्रभावित किया? मंदी उस आर्थिक स्थिति को कहते हैं जहां लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है या उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है, यानी ऐसी स्थिति जिसमें लोगों की खरीदने की कैपेसिटी कम हो जाती है। सामान बिकता नहीं है क्योंकि मांग नहीं आती है। जब मांग नहीं आती है तो फैक्ट्रियां आदि बंद होने लगती हैं और लोग बेरोजगार होने लगते हैं। अगर किसी देश की विकास दर में लगातार 3 महीने तक गिरावट दर्ज हो तो इसे मंदी के लक्षण के रूप में देखा जाता है। 1929 से शुरू हुई महामंदी के वक्त भारत में ब्रिटिश राज था। पूरी दुनिया को महामंदी ने अपनी चपेट में लिया था। भारत के व्यापार पर इसका असर तुरंत देखने को मिला। इतिहासकारों का कहना है कि महामंदी ने भारत के औद्योगिक विकास की रफ्तार को बहुत धीमा कर दिया था। कई स्कॉलर्स का कहना है कि भारत में उत्पादन पर ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला था, लेकिन जूट उद्योग पर काफ़ी असर पड़ा था। जूट की वैश्विक मांग घटने से कीमतें घट गई थीं। वैश्विक बाजार में जब कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी दाम घटे और आयात निर्यात घटकर करीब आधा रह गया। महामंदी काल के दौरान भारत के वैश्विक बाजार में काफ़ी कमी दर्ज की गई। 1929 से 1932 के दौरान आयात में जहाँ 47% की कमी हुई, वहीं निर्यात 49% घट गया। 1928 से 1929 से 1933 से 1934 समुद्र के जरिए होने वाला एक्सपोर्ट 55.75% से घटकर 1.25 अरब का ही रह गया, जबकि इंपोर्ट 55.51% कम होकर 2.02 अरब रुपए पर सिमट गया। 1930 की महामंदी का भारत में सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला किसानों और काश्तकारों पर। ऐसे काश्तकार जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादन करते थे, वे बुरी तरह से प्रभावित हुए। जिन काश्तकारों ने कर्ज लिए थे, उत्पादन का सही मोल न मिलने के कारण वे और कर्ज में डूबते चले गए। रेलवे और कृषि क्षेत्र पर उस महामंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि आयात और निर्यात में काफ़ी कमी आई। सामान के ट्रांसपोर्ट से होने वाले रेलवे की कमाई भी काफ़ी घट गई। महामंदी के सालों के दौरान भारत ने कीमती धातु यानी सोने का एक्सपोर्ट करना शुरू किया था। इसकी शुरुआत से ब्रिटेन को तो अपनी आर्थिक दशा सुधारने में मदद मिली, लेकिन भारत के किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसान ज़मीन बचाने के लिए सोने चांदी के जेवर बेच रहे थे। मुंबई बंदरगाह पर रोज़ाना 1600 औंस सोना पहुंचता, जिसे ब्रिटेन भेजा जाता। ऐसा करने से भारत के सोना चांदी ने ब्रिटेन की इकोनॉमी तो काफ़ी हद तक मंदी से उबारने का काम किया, लेकिन भारत की हालत पतली होती चली गई। 1930 की महामंदी भारतीय शहरियों के लिए ज़्यादा पीड़ा वाली नहीं रही थी। दाम घट रहे थे, लेकिन शहरों में रहने वाले तय आय वाले लोगों पर इसका असर नहीं पड़ा था, यानी किराया वसूलने वाले जमींदार और सैलरीड लोगों पर इसका असर नहीं पड़ा था। तो ये थी तीसा की महामंदी या वैश्विक महामंदी के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।